साथियों आदाब, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं BBC 24 न्यूज़ दिल्ली बरेली से। तो साथियों, आज मैं आप एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहता हूं जो फिल्म अभिनेता राज बब्बर साहब की बहू है, जस्मीन बब्बर। तो साथियों, एक बार आइए बब्बर साहब से बात करते हैं जरा। तो बब्बर साहब, आप ये बताइएगा कि आपका क्या प्रोग्राम चलता है, क्या आप किस तरह से दुनिया में या भारत में एक्टिव है? जैसे पहले आपने मुझे बात की बब्बर साहब के एक्टिव के लिए, तो बहुत बहुत थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो वैसे कोई बात करता है। बाकी मैं पेशे से कहानीकार शायरा हूँ, तो फिलहाल मैं अपने पंजाब टूर पे हूँ और मेरी कहानी है अभी ना जाओ छोड़, जो मैं शहर शहर में सुना रही हूँ। और मेरी दूसरी कहानी है घर, उसको शुरू कर दरअसल अमृतसर में था। तो हमारे शोज भी फिलहाल चल रहे हैं, लुधियाना, मुझे चंडीगढ़ में। तो मुझे मौका मिला इसके बीच में थोड़ा सा समय निकाल के यहाँ पे रुद्रपुर आने का, क्योंकि संतोष जी ने बुलाया था तो हम साथ। तो बब्बर साहब, ये बताइएगा, आप जो इस समय जो प्रोग्राम आपने स्टार्ट किए थे, ये कब से स्टार्ट किए थे? मैं शादी से पहले या शादी के बाद? जी, शादी से पहले तो नहीं, शादी से पहले मैं इंजीनियर थी। तो उसके बाद जब से बम्बई आना हुआ तो फिल्मों से जुड़ाव हो गया। मैंने शुरू की प्रोडक्शन में, बनाती थी रियलिटी शोज जैसे इंडियन आइडल, खतरों के खिलाड़ी, ये सब बनाती थी। पर उसमें क्या होता है ना, आपके पास एक दायरा होता है, फाइनेंशियल प्रोड्यूसर जो बोलता है वही करना पड़ता है, वही बनाना पड़ता है। तो मुझे एक रोज अचानक मिला मंच जहाँ पे ख्याल थे आजाद, और मैं वो कह सकती थी और वो सुना सकती थी जो मेरा मन कहता था। कहानी सुनानी मैंने वैसे तो अपनी नानी से सीखी है। अच्छा, जी जी जी। तो आपकी और बब्बर साहब की बेटी की शादी कब हुई थी? आप हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं। 2016 में हमारी शादी हुई थी, तो बस अभी हमने 10वीं सालगिरह मनाई। फिल्म वगैरह आपने कोई प्रोड्यूस की या फिल्म में आपने अभिनेता का? मैंने अभिनेता का रोल तो कभी नहीं किया, अभिनेत्री का रोल भी नहीं किया, क्योंकि मैं कहानीकार बनना चाहती थी और मैं वही हूँ। थैंक गॉड कि मुझे वो करने का मौका मिला, तो मैं करना चाहती थी जिंदगी में। फिल्में मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस की है जिसको डिज्नी हॉटस्टार ने रिलीज किया था, तो ये जरूर किया है मैंने, पर मेरा मन कहानियों में बसा। एक आध कहानी किस टाइप से, मतलब आप किस तरह से कहानियों को आप प्रोड्यूस करती हैं, बनाती हैं? तो पहले किरदार लिखे जाते हैं, फिर कहानी लिखती हूँ मैं, और मैं अपनी कहानी को खुद लिखती हूँ, एक एक डायलॉग उसका, एक एक शेर उसका, और उसे प्रेजेंट और प्रोड्यूस करती हूँ। इकलौता इंसान वन वुमन आर्मी कहते हैं, और आप ऐसे भी बब्बर साहब कह रहे हैं, तो वन वुमन आर्मी। मेरे साथ जो साथ होता है वो एक म्यूजिशियन होता है जो साथ देता है मेरी कहानी को। और मेरी कहानी में ना 2 चीज़ें बहुत अहम आती हैं। एक तो ये बात कि कहानी चाहे किसी की भी हो, बस अपनी सी लगती है, ये मेरा मानना है। तो मैं असली कहानियाँ अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, या आस-पास देख के कुछ सीखा हो वो सुनाती हूँ। दूसरा, मेरी कहानियों की नींव होती है इस बात में कि घर 4 दीवारी का नाम नहीं, घर एक एड्रेस का नाम नहीं होता, घर एक एहसास होता है। तो उस हवाले से एक शेर बताऊँ आपको, सुनाएं? बिल्कुल सही। शेर नहीं, दरअसल ख्याल करूँगी इस बात को कि एक रोज़ मेरे घर का पता बदल गया, एक रोज़ मेरे घर का पता बदल गया, एक रोज़ मेरी आंखों का नज़ारा बदल गया। वो नींव से दीवार, दीवार से मकान होकर पूरा का पूरा एक रोज़। बहुत बढ़िया, तो बब्बर साहब, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? जी, वो एक अभिनेता है, और अभिनेता होने के साथ साथ हंसाने का काम करते हैं। तो हमने क्या जिम्मेदारी उठा ली, वो कॉमेडी फैलाएंगे, हंसी मजाक करेंगे, और मैंने सीरियस काम बना लिया, मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। तो ऐसे हमारी जोड़ी। तो उनकी कॉमेडी शो वगैरह का नाम बताएंगे आप दर्शकों को? एक नाम तो उनका बड़ा खास है जो मुझे बड़ा पसंद है, ओए बब्बर ओए। वही बब्बर। तो ना मजाकिया माहौल उसमें चलता है। तो ससुर जी की सेवा करने का मौका मिलता है बब्बर साहब? सेवा से ज़्यादा मुझे लगता है मेरी दोस्ती है उनके साथ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो वो क्या है ना कि जो बात आप कई दफ़ा बड़ों से नहीं कर पाते, मैं उनके साथ कर पाती हूँ। तो उनसे प्यार मिलता भी बहुत है, उन्हें प्यार देने का भी बहुत मौका मिलता है। तो अब बिल्कुल की स्वास्थ्य वगैरह सब ठीक रहता है? सब बिल्कुल अच्छा है, बहुत इतने स्वास्थ्य अच्छे हैं कि हाल ही में जब वो गुड़गांव इलेक्शंस के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे,
तो मैं उनको देती थी। रोज़ सुबह 5 बजे निकलते थे पैदल ऑन फुट, और रात को 11:30-12 बजे आने के बाद भी उनके अंदर इतनी एनर्जी होती थी कि हम सबके साथ बैठ के अगले दिन की प्लानिंग करते थे। तो हाँ, इस लिहाज से मुझे लगता है उनको बड़े फेक। एक चीज़ और मैं आपसे फिर से जानूँ, जी जी बिल्कुल। आप अपने गले में लॉकेट एक अरबी लिखा हुआ शब्द का पहनती हैं, जी जी, तो उससे ताल्लुकात ये है, आयतुल कुर्सी का लॉकेट है। हमारे बड़े भाई भी कहते हैं ना कि इतना नज़र में मत आया करो कि नज़र लग जाती है लोगों को। तो मैं ऐसा कि हर घर का, तो उस लिहाज से मेरे तरफ जब ये बात आई कि आयतुल कुर्सी इसलिए इस्तेमाल की जाती है, पहनी जाती है कि नज़र ना लगे आपको, तो ये मैं हर शो में अपने पास रखती हूँ, मतलब तकरीबन हमेशा ही पहन के रखती हूँ। आपसे हमारे दर्शक अगर कभी कोई प्रोग्राम करने के लिए अगर आपको एडवाइस करना चाहें, आप संपर्क करना चाहें, तो किस तरह से कर पाएंगे? देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हर किसी से उसके ज़रिए बिल्कुल पहुंचा जा सकता है। मेरे सोशल मीडिया का हैंडल का नाम है बब्बर जैस्मिन, तो आप प्लीज़ उसे याद रखें और मुझे ज़रूर मैसेज करें, मैं हर मैसेज का जवाब दूँगी। तो जैसे इस वक्त आपने कौन सा नया सीरियल सबसे खूबसूरत बनाया? सीरियल तो 3-4 साल से मैं फुल टाइम कहानी सुना रही हूँ, स्टेज कर रही हूँ, तो सीरियल से नाता थोड़ा सा छूट गया है। पर आखिरी जो बनाया था वो मैं शायद इंडियन आइडल पे काम कर रही थी। इंडियन है तो बड़ा फेमस। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे इस बात को 4 साल हो गए। तो अब आगे आपका क्या प्रोग्राम्स हैं, आगे आप क्या किस तरह से? मैं फ़िलहाल बहुत ज़्यादा आगे की बात तो नहीं, पर फ़िलहाल एक पंजाब का दौरा कर रही हूँ अपने शोज़ के साथ, जैसे मैंने आपको बताया। जैस्मिन बब्बर लाइव नाम रखा है हमने, उसमें 2 कहानी है, कभी किसी शहर में कोई तो कभी किसी शहर में कोई। कहानियों का नाम है अभी न जाओ छोड़कर, और दूसरी कहानी का नाम है घर। आप सॉन्ग वगैरह कोई लिखते नहीं है या फिर? मैंने आज तक एक ही गाना लिखा है, वो पूरा गाना नहीं लिखा, पर साहिल लुधियानवी साहब ने लिखा से है, तो उनका एक गाना है अभी न जाओ छोड़कर, जो आशा जी ने जिसका आवाज़ भी है, उसके लिरिक्स मैंने एक्सटेंड करने की इसी ज़रा सी गुस्ताखी की थी। अच्छा, आप सुनना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमारे दर्शकों को सुने। तो कहा है कि मोहब्बतों के बाग में फूल भी खिला नहीं, वो जिसको यार चाहा था वो यार क्यों मिला नहीं। कि रूह अभी उदास है कि दिल गमों के पास है, कि रूह अभी उदास है कि दिल गमों के पास है, जो तेरी याद आई है घटाएं काली छाई है। मैं लौट करना, तुम्हें खबर है या नहीं, तुम्हें खबर है या नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया। तो फिर अगले अपना क्या, किस तरह से आप आगे भी इसी तरह से बढ़ते रहेंगे या फिर? बस अगले 1 साल का प्लान यही है कि अभी पंजाब के दौरे पे हूँ, तो उम्मीद रहे और प्यार रहे तो किसी दिन रोज़ यूपी का दौरा हो, कभी पहाड़ों का दौरा हो, बस इसी तरह मैं अपनी कहानी को हर शहर में लिखती हूँ। उत्तर प्रदेश में आप घूमेंगी? इत्तेफाक के साथ देखें नहीं। हाँ, जबकि ताल्लुक़ हमारा इतना ज़्यादा है, मैं सिवाय गाज़ियाबाद मैक्सिमम गई हूँ, दिल्ली तक पहुँची हूँ, पर अभी उससे आगे जाना है। तो राज बब्बर साहब का कोई डायलॉग आपको जो बड़ा पसंद आया हो, वो आप बताएं बब्बर साहब की, कौन सा आपको ज़्यादा समझ कोई डायलॉग से ज़्यादा वो तो मैं बोली गुस्ताखी करूँगी भी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से वो बोलते हैं वो तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। पर मुझे उनका गाना बेहद अजीज़ है, जो मुझे लगता है मतलब आवाम के लिए भी बहुत अजीज़ गाना है। उस गाने में उनकी लुक और माँ बाप का एक स्टाइल होता था, डांस तो नहीं होता था, पॉकेट में हाथ डालते थे, बस शायद से चलते थे, उनका गाना ना फोटो से छू लेते थे जगजीत सिंह जी की आवाज़ में, वो मेरे बेहद अजीज़। तो अब पंजाब में आप किस तरह का प्रोग्राम से आप डील करेंगी, वहाँ किस तरह से आप कहानियों का प्रोग्राम रहेगा आपका या शायरी का प्रोग्राम रहेगा? कहानी, शायरी और साज को जोड़ के मेरे प्रोग्राम चल रहे हैं, बल्कि बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है मुझे वहाँ से। लुधियाना में शो हो चुका है, अमृतसर में हो चुका है, अमृतसर में बल्कि इतना पसंद आया है कि अभी कल दोबारा शो वहाँ में कर दिया है, और अब कल जा रही हूँ चंडीगढ़। अच्छा, तो चंडीगढ़ में क्या प्रोग्राम आते हैं? यही जो
जो कहानियों की हम बात कर रहे हैं वो ये एक ही कहानी का दौरा चल रहा है। पहले एक बार पूरा हिंदुस्तान पूरा होगा, फिर अगली कहानी। आप हिंदुस्तान में छोड़ के आप तो ऑस्ट्रेलिया में भी आई हैं बीच जी में जी जैसे जी, मैंने ये शोज़ की दरअसल शुरुआत की तो वहाँ पे है, क्योंकि बड़ी मैं वहाँ पे हूँ, तो मेरा दिल वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा। इंग्लिश में भी आपकी स्पीच बहुत अच्छी थी, आप अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं, बहुत अच्छा सुनाते। तो मैम आप यूपी में कभी अगर आए तो यूपी वालों को भी संतुष्ट करें, मतलब एक तरीके से आप आप बुलाएंगे तो मैं ज़रूर आऊँगी। बहुत अच्छा लगा आपसे, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।